पुराने टाइम पर पोर्टुगीज नाम के एक देश में माँ बाप अपने बच्चों को सुलाने के लिए एक कहानी सुनाते थे, एक शैतान की कहानी। उस शैतान का नाम था कोको। जब भी बच्चे शरारत करते या फिर रात को सोते नहीं तो माँ बाप कहते कि सो जा नहीं तो कोको आ जाएगा। नाउ अनलाइक एनी अदर मॉन्स्टर, कोको कैसा दिखता था ये किसी को भी नहीं पता था। तो बच्चे खुद ही अपना इमेजिन करके वो कोको का चेहरा बना लेते थे तो और बच्चे डर कर सो जाते थे। अब 1400 के आसपास के टाइम पर पोर्टुगीज इंडिया यानी कि भारत आते हैं। भारत में आकर वो पहली बार एक फ्रूट को देखते हैं और ये फ्रूट जिंदगी में उन्होंने पहली बार देखा था। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नारियल। पोर्टुगीज लोगों ने देखा कि इस फ्रूट को देखने से ऐसा लगता है कि ये अपनी 3 आंखों से हमें घूर रहा है, बिल्कुल एक शैतान की तरह, या फिर ये कहूं कि उनके देश के एक मिथिकल मॉन्स्टर कोको की तरह। तो उन्होंने इस फ्रूट को नाम दे दिया कोकोनट। सीरियसली ऐसे इस फ्रूट का नाम पड़ा था। ठीक है, और ये वर्ड फिर बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इस फ्रूट का पहले से कोई नाम नहीं था, हमारे पास था। जैसे कि संस्कृत में नारिकेला, हिंदी में नारियल, गुजराती में नारियल, मलयालम में टेंगा, तमिल में थेंगाई, श्रीलंका के लोग इसे पोल कहते थे और मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग इसे केलाप्पा कहते थे। देखो टेक्निकली कोकोनट इंडिया में और उसके आसपास के देशों में ही उगता था। ठीक है, यूरोप के लोगों ने इसे पहले कभी भी नहीं देखा था और इसका एक सीधा सा रीजन था कि यूरोप इतना ज्यादा ठंडा है कि वहां पर कोकोनट कभी ग्रो ही नहीं कर पाता। देखो कोकोनट पानी में तैर सकता है और इंडियन ओशन के आसपास ये इवोल्व हुआ था आज से 1 या फिर 2 करोड़ साल पहले। उतने टाइम के दौरान वो कई जगह फैल गया आसपास के आइलैंड्स में, लेकिन वो कभी भी यूरोप नहीं पहुंच सका और इसकी एक वजह थी समुद्री धाराएं। कोकोनट गर्म मौसम चाहता है और यूरोप से आने वाली समुद्री धाराएं बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो अगर कोई कोकोनट लाखों साल पहले भी भूला भटका वहां पर पहुंच गया हो तो भी वो वहां पर ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि ठंडी समुद्री धाराएं उसकी बजा डालेगी।